हेलो एंड वेलकम इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हाई मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप ध्यान में रखिए, नोट बना के रखिए, ताकि इन टॉपिक्स से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उनको छोड़े नहीं। इन टॉपिक्स को पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं और एक एक सब्जेक्ट का वेटेज देखते हैं। जैसे पहला है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आपको, एक तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं रीजनिंग से, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीरीज में चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, तीनों से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन से आपसे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में हर पर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में दोनों टाइप के क्वेश्चन, लीनियर एंड सर्कुलर। लीनियर में भी नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग, सर्कुलर में भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो दोनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, हर शिफ्ट पर शिफ्ट पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पार्ट से सिलोगिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेटा सफिशिएंसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन उसके बाद ऑड वन आउट से भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड रीजनिंग में बिल्कुल हल्के में मत लीजिए उसको। रीजनिंग में मार्क्स आपके बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग होता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको रोज 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स अगेन कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया होगा, उतने ही मार्क्स आपके कन्वर्ट होंगे। तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज आपका बेसिक बनाता है और बाकी सारे उसको कवर करता है। बट परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट रिपीटेडली होते हैं, जैसे मार्क्ड प्राइस वाले, डिस्काउंट वाले, सक्सेसिव परसेंटेज, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, 2 बार डी परसेंट डिस्काउंट दिया, फाइनल इतना हुआ तो डी परसेंट की वैल्यू बता दो, कितना डिस्काउंट दिया इसकी वैल्यू बता दो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एवरेज से बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे होल नंबर्स का 82 होल नंबर्स का एवरेज आप बता दो, इस तरह के क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं, मतलब हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आपसे खूब पूछे जाते हैं। टाइम डिस्टेंस से एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। वॉकिंग एंड ड्राइविंग कंबाइंड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन टाइप्स को बहुत अच्छे से लगाएं, बहुत अच्छे से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थोड़े से मीडियम वेटेज होते हैं, जैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नंबर सीरीज से इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। वर्क एंड टाइम एंड वर्क आसान सा चैप्टर होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेटली पूछे जाते हैं, हाई स्कोरिंग ये टॉपिक्स हैं। अगले पार्ट में अगर हम चलें, दैट इज जनरल साइंस। अगेन 30 नंबर का है और उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायो से कम क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अगर हम कंबाइन देखें तब, फिजिक्स से अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड देन हीट, ये तीनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ एंड देन रेजिस्टेंस वाला, सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, फ्यूज से रिलेटेड कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, 10th लेवल के बेसिक क्वेश्चंस। देन उसके बाद मैग्नेटिज्म से फ्लेमिंग का जो रूल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ये पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आ जाता है। सोलेनोइड से क्वेश्चन आपको देखने के लिए कई शिफ्ट में मिला है। उसके बाद हीट एंड एनर्जी से आपको हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट दूसरा अगर हम देखें तो केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, तो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार फॉर्मूला ही सिंपली पूछ लेता है, कई बार उनका यूज पूछ लेता है, कई बार इसने ये पूछा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें है किसमें नहीं है। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन पीएच से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेटल्स एंड नॉट मेटल वाली जो लिस्ट है, रिएक्टिविटी सीरीज, इनसे भी पूछ लेता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है। उसके बाद बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद क्रोमोसोम्स
बायोलॉजी का पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स डिटरमाइन करने वाला चैप्टर है XY वाला, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी हिस्ट्री ये मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। पॉलिटी हिस्ट्री में पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है कि आर्टिकल्स, आपसे आर्टिकल से, पार्लियामेंट से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल में भी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आपसे पूछ लेता है, इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स आपसे पूछ लेता है। तो सिंपल वन लाइनर रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मॉडर्न इंडिया आप पढ़िए। मॉडर्न इंडिया में भी आपको मिलेगा इंडिगो रेबेलियन जो हुआ था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद मूवमेंट से, जो भक्ति जैसे लाइक सूफी मूवमेंट एक्सेट्रा मूवमेंट्स थे, रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहीं पे इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी से बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी से आपसे मोरल सुएशन के बारे में पूछा गया है कई बार। आरबीआई के कुल मिला के लॉज, आरबीआई के ऊपर आरबीआई के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सिंपल क्वेश्चन जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका वेटेज बहुत कम होता है इकोनॉमी का, तो इसको आप लास्ट में ही रखें। इसी तरह करंट अफेयर के काफी क्वेश्चंस इस बार भी आरआरबी जेईई के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में आपसे करंट अफेयर में पिछले 9 से 12 महीनों का करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है और करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आप 9 से 12 महीने का तैयार रखिए, 9 to 12 मंथ्स। इसको कहां से करना है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर आता है, वन लाइनर करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 247 पे जाना है और अड्डा 247 पे आपको ईयरली करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। कैसे परचेज करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली अड्डा 247 पे जाना है, देन उसके बाद यहां पे ऑल कोर्सेस, देन उसके बाद AJE एग्जाम्स, फिर आरआरबी जेईई वाले सेक्शन में आप जाइए। आरआरबी जेईई में यहाँ पे फिल्टर लगा है, यहाँ पे बुक्स वाले सेक्शन में जाओ तो देखो ईयरली करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 का, इस बुक को आप ओपन करोगे, फिर यहाँ पे आप बाई नाउ पे जाओ तो 153 दिखा रहा है। आप अगर कूपन कोड लगाते हो Y1023, कौन सा कूपन कोड, Y1023, आप इसको अप्लाई करें तो ये आपको मिल जाती है 149 रुपीज में। ठीक है, 150 रुपए में किताब मिल जाएगी, आपकी 1 साल की करंट अफेयर पूरे करा देगा। दूसरा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एंड आप बैच से जुड़ना चाहते हैं, कोई एक डेडिकेटेड बैच मिल जाए जहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, तो फिर से आपको अड्डा 247 पे जाना है। अड्डा 247 जाने के बाद ऑल कोर्सेस, देन AJE एग्जाम, फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। मे बी आपकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। मान लिया आपकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको आरआरबी जेईई में जाना है। देन उसके बाद यहां पे देख रहे हैं तेजस 2.0 बैच, जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको आपको लेना है और बाई नाउ जाने के बाद आपको कूपन कोड क्या लगाना है, Y1023। Y1023 आप यूज करिए, Y1023, इसको आप अप्लाई करें तो आपको 1759 में ये बैच मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप किसी और जानकारी पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।